हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2024 सैंपल पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, तो इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना होगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन में आपके पास है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है कंपनी का, जिसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कंपनी ने 2023-24 में कितने शेयर्स इशू किए और उन शेयर्स की फेस वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले देखो, लास्ट ईयर हमारे नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए थे वो कितने हैं। इशूड शेयर कैपिटल में आपको पता चलेगा, यहां पर 4,50,000 लास्ट ईयर कंपनी ने इतने शेयर्स इशू किए थे, जिसकी फेस वैल्यू है 45 लाख। और इस साल कंपनी के ये इशूड शेयर कैपिटल 5,50,000 है, जिसकी फेस वैल्यू हो गई 55 लाख। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पिछले साल टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ये इशू किए थे और इस साल आपने 55 लाख रुपीस के शेयर्स इशू किए, नहीं। इस साल आपने नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू किए हैं वो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, मतलब 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं। पिछले साल तक ये फिगर 4,50,000 थी, जो कि इंक्रीज होकर के 5,50,000 हो गई। कैसे? क्योंकि इस साल आपने 1 लाख शेयर्स और फर्दर इशू किए हैं पब्लिक को। तो 10 रुपीज फेस वैल्यू का आपकी फेस वैल्यू हो गई इशूड कैपिटल की 10 लाख रुपीज। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इशूड शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू मतलब 10 रुपए का एक शेयर है, तो उसके हिसाब से आपने 10 लाख रुपए के पब्लिक को शेयर्स इशू किए थे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है कि कंपनी ने जो शेयर्स कैश के लिए इशू किए वो कितने रुपए का एक शेयर इशू किया है। 10 रुपए, 8 रुपए, 12 रुपए, 11 रुपए, 20 पैसे, कितने रुपए का। तो ध्यान से देखो, कंपनी ने इस साल 1 लाख शेयर 1 लाख शेयर इशू किए थे, जिसमें से 40,000 शेयर्स कंपनी ने एक एसेट खरीदने के लिए उसको शेयर्स अलॉट किए थे, मतलब कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया। 40,000 शेयर्स एक वेंडर को अलॉट किए गए, जिससे कंपनी ने एक एसेट खरीदी थी। तो ये तो आपका हो गया कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो बाकी नंबर ऑफ शेयर 60,000 वो है आपके कैश के लिए, जो पब्लिक को आपने ऑफर किए। अब ये जो 60,000 शेयर्स हैं, ये पूछा गया है कि कितने रुपए का एक शेयर कंपनी ने इशू किया। तो यहां पर देखो, 60,000 शेयर्स कंपनी ने अगर पब्लिक को इशू किए, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस आपका यहां पर इंक्रीज हो रहा है 1,20,000 से। पिछले साल 2 लाख था, ये इंक्रीज हो गया 3,20,000। तो ये जो 1,20,000 से प्रीमियम का बैलेंस इंक्रीज हुआ, ये कैसे हुआ, कौन से शेयर्स पर हमें प्रीमियम मिला। तो सबसे पहले देखो, ये जो 40,000 हमने कंसिडरेशन अदर देन कैश अलॉट किए हैं, ये कौन सी तरह के शेयर्स अलॉट किए हैं। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है ये एट पार हमने अलॉट किए, लास्ट में लिखा है क्वेश्चन में एट पार हमने उसको शेयर्स अलॉट किए, तो इस पर तो प्रीमियम नहीं है। इसका मतलब ये जो प्रीमियम है 1,20,000 का, हमें इन 60,000 शेयर्स पर मिला है। तो 1,20,000 प्रीमियम 60,000 शेयर्स पर मिला, तो 2 रुपए का प्रीमियम हर शेयर पर मिला। तो इसका मतलब कंपनी ने एक शेयर कितने रुपए में इश्यू किया पब्लिक को, 10 + 2 12 रुपीज पब्लिक को ऑफर किया गया है प्रीमियम के साथ 12 रुपए में। जिसे खरीदना है ये शेयर 12 रुपए में खरीद सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है। आपको ध्यान से रीड करना है कि अगर पब्लिक को शेयर्स ऑफर किए गए, तो क्या आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो आपको फटाफट यहां से भी चेक करना है। फिर आपको देखना है अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश के शेयर है, कहीं वो तो प्रीमियम पर नहीं है, तो उसके लिए क्लियरली इंफॉर्मेशन लिखे कि वो तो हमने एट पार इशू किए। तो इसका मतलब पूरा का पूरा प्रीमियम हमें पब्लिक से मिला है, जो पब्लिक को 60,000 शेयर्स अलॉट किए गए, इशू किए गए। राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि अगर कंपनी 1 अप्रैल 2024 को फोरफिट कर देती है, जितने भी शेयर्स डिफॉल्टिंग है, जिस पर पूरा पैसा नहीं मिला, उन शेयर्स को अगर फोरफिट कर देती है, तो शेयर फोरफिचर अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? शेयर फोरफिचर अकाउंट में क्या अमाउंट आएगा? तो आपको यही बताना है। तो सबसे पहले देखो, कंपनी कौन से शेयर्स को फोरफिट करेगी? जो फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं उनको तो फोरफिट नहीं किया जाएगा ना। यहां पर देखो, नोट नंबर 1 2024 के लिए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आपके 5,45,000 शेयर्स हैं। इसके अलावा 5,000 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर कंपनी ने 10 रुपए डिमांड किए लेकिन 2 रुपए नहीं मिले। तो यही वो शेयर्स हैं जिस पर कंपनी को पूरा पैसा नहीं मिला, तो कंपनी इन शेयर्स को फोरफिट करेगी। तो नॉट फुल्ली पेड अप वाले शेयर्स 5,000 को अगर कंपनी फोरफिट करती है, तो इस पर कॉल्ड अप 10 रुपीज है, जिसमें से शेयर होल्डर ने 2 रुपए नहीं दिए, इसका मतलब 8 रुपए दिए हैं। और जो फेस वैल्यू कंपनी को मिल जाती है, यहां पर फेस वैल्यू की बात की जा रही है, ठीक है, कि उसने 2 रुपए फेस वैल्यू के नहीं दिए, तो इसका मतलब 8 रुपए फेस वैल्यू तो दिए हैं ना। तो जो पैसा फेस वैल्यू का कंपनी को मिलता है, वही कंपनी की फोरफिटेड अमाउंट होती है। तो 8 रुपए हर शेयर पर अगर कंपनी के पास आया, तो फोरफिटेड अमाउंट हो जाएगी 5,000 शेयर्स की 40,000 रुपीज। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 40,000 रुपीज हमारा शेयर फोरफिचर अकाउंट का बैलेंस 40,000 का शो होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर कंपनी ने व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2024 आफ्टर द फोरफिचर ऑफ दीज शेयर्स। अगर कंपनी इन शेयर्स को फोरफिट कर देती है, मतलब जो कंपनी शो कर रही है कि हमारे इश्यूड शेयर कैपिटल क्या है, 5,50,000, अगर कंपनी इनमें से 5,000 शेयर्स को फोरफिट कर देती है, कैंसिल कर देती है, तो क्या हमारे इश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स पर इंपैक्ट आएगा? हमारे इश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स कितने होंगे? देखो, सबसे पहले समझो, जो पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं शेयर्स, वो कहलाते हैं इश्यूड शेयर्स, ठीक है। तो यहां पर पब्लिक को जो ऑफर किए गए हैं, वो टोटल 5,50,000 शेयर्स है ऑन 31 मार्च 2024, और 1 अप्रैल 2024 को भी यही रहेंगे। अगर आपने फोरफिट कर दिए तो भी, तो इसका बैलेंस चेंज नहीं होगा। चेंज फोरफिचर से आता है किस पर? सब्सक्राइब कैपिटल, अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स पर इंपैक्ट आता है, जो कि है आपकी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, उस पर इंपैक्ट आएगा। इश्यूड शेयर कैपिटल पर इंपैक्ट नहीं आता। तो इश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स आपके 5,50,000 ही रहेंगे, जो पहले थे वही रहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर कंपनी ने प्रॉफिटेड शेयर में से 2,000 शेयर्स को दोबारा से री इश्यू किया एट ₹14 पर शेयर, तो इस बार आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व का बैलेंस क्या होगा 1 अप्रैल 2024? तो सबसे पहले समझो कि कंपनी ने अगर 5,000 शेयर्स को फोरफिट किया था, तो उसकी कॉल्ड अप वैल्यू क्या थी? 10 रुपीज। क्योंकि यहां पर आपको ये नहीं बताया कि कंपनी कितने रुपए वाला शेयर 14 रुपए में बेच रही है, तो उस केस में आपको पहले वाले शेयर होल्डर की कॉल्ड अप देखनी पड़ती है, जो कि यहां पर दी हुई है कि 10 रुपीज है। हमने पूरे 10 रुपए उससे डिमांड किए थे और उसने 2 रुपए की पेमेंट नहीं की, 8 रुपीज की पेमेंट की है। तो कॉल्ड अप 10 रुपए थी लास्ट वाले शेयर होल्डर की, तो वही चीज यहाँ नए शेयर होल्डर के लिए होगी कि उसके लिए हम ये मान के चलेंगे कि उसकी शेयर की वैल्यू जो हम उसको दे रहे हैं वो 10 रुपए है। 10 रुपए वाला शेयर अगर 14 रुपीज में कंपनी ने बेचा, तो क्या कंपनी को नुकसान हुआ? नहीं। कंपनी ने अगर 10 रुपए वाला शेयर दिया, तो 4 रुपए जो एक्स्ट्रा कंपनी को मिल रहे हैं वो तो कंपनी का प्रीमियम है। कंपनी को प्रीमियम मिला 8,000 रुपीज का। इस 8,000 के प्रीमियम से कंपनी के सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस 3,28,000 हो जाएगा। पहले कितना है? 3,20,000, और अब 1 अप्रैल को 8,000 से इंक्रीज होकर के 3,28,000 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? अब कंपनी ने 10 रुपए वाला शेयर 14 रुपीज में दिया है, 4 रुपए प्रीमियम है, और 4 रुपए का प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट में ही डलेगा, तो आपका बैलेंस इंक्रीज हो गया।
अब देखो, अगर आपने 10 रुपए का शेयर ही दिया है और 10 रुपए ही फेस वैल्यू है, तो ये क्या है? फुल्ली पेड अप शेयर है। मतलब फुल्ली पेड अप शेयर आपने 14 रुपए में बेचा है। यहां तक क्लियर हो गया? अब बात आती है कि कैपिटल रिजर्व में क्या इंपैक्ट आएगा। आपको पता है कि जब कोई शेयर्स कंपनी री इशू करती है, फॉरफिट करने के बाद री इशू करती है, और री इशू करने पर फॉरफिटेड अमाउंट में से अपने लॉस को एडजस्ट करती है, और जो बाकी बचता है पैसा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करती है। अब कंपनी के जो 2000 शेयर्स है, इसका फॉरफिटेड अमाउंट 8 रुपीज है। हर शेयर पर कंपनी को 8 रुपए मिले थे, तो 16,000 फॉरफिटेड अमाउंट हो गई। कंपनी को लॉस हुआ नहीं है री इशू करते हुए, तो ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी का प्रॉफिट है, जो कि फोरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। तो अब कंपनी का कैपिटल रिजर्व का बैलेंस जो कि 40,000 था, वो 16,000 इंक्रीज होकर के 56,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि 1 अप्रैल को बैलेंस क्या होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व का? 3,28,000 एंड 56,000। ये भी समझ में आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि अगर कंपनी शेयर्स को रीइश्यू भी कर रही है, 2000 शेयर्स को रीइश्यू करने के बाद अब कंपनी की सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल क्या है? यहां पर कंपनी की 31 मार्च 2024 को सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल यहां पर देखो 54,50,000 है। अब कंपनी ने जो शेयर्स री इश्यू किए हैं, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि 10 रुपए का शेयर दिया है 14 रुपीज में और 10 रुपए ही फेस वैल्यू है, तो इसका मतलब फुल्ली पेड अप है। तो फुल्ली पेड अप शेयर अगर कंपनी ने री इश्यू किया, तो कंपनी के जो पहले शेयर्स थे, कितने शेयर्स थे? 5,45,000, अब इंक्रीज होकर के 5,47,000 हो गए। तो अब कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी हो गई? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल कितनी हो गई? 54,70,000 रुपीज। कंपनी की सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल 54,70,000। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये थे क्वेश्चंस जो कि आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, एक बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट के बेस पर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।